तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं भाई, पहले आप लोग का स्वागत करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या पढ़ेंगे रांची यूनिवर्सिटी में? क्या पढ़ने क्या आए हैं? चलिए मजाक करता हूँ। तो रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस बताएंगे आज हम आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल पे आना होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जूम, ताकि आपको अच्छे से नजर आ पाए। नजर के सामने, और सर्च करना है जिगर के पास। रांची यूनिवर्सिटी सर्च कीजिएगा। ठीक है, एक एक करके बताता हूँ, आराम से सीखिए। रांची यूनिवर्सिटी 25 से 29 सेशन वालों के लिए। कोई रहता है, वो है ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये खुल जाएगा रांची यूनिवर्सिटी इस तरह से। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। पूरे झारखंड का सबसे पहला यूनिवर्सिटी है। इसके वर्तमान वाइस चांसलर धर्मेंद्र कुमार सिंह है। ठीक है, वाइस चांसलर और चांसलर राज्यपाल संतोष गंगवार। ठीक है, 1912 जुलाई 1960 को स्थापना हुई थी। ये जान लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यूनिवर्सिटी, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में 5 गो जिला में इसके कॉलेज फैले हुए हैं। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, ये 5 जिला में रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेज फैले हैं। ठीक है, और आप में से कोई वीडियो देख रहे होंगे तो आपका सेंटर या कॉलेज जो है इन्हीं 5 जिला में से कहीं पे होगा। ठीक है, तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पे आएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना होगा, इसको ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे आएंगे क्विक लिंक्स में। क्या? क्विक लिंक्स, हाँ क्विक लिंक्स। सब बताऊंगा, एग्जाम कब होगा वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए लिखा है FYUGPNEP 2020 लिखा है। अब आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं बॉस, आपके सामने आ जाता है सिलेबस। 3 गो सिलेबस आएगा। एगो सबसे ऊपर में सिलेबस है। ठीक, एक यहाँ पे सिलेबस है बीच में 23-27 लिखा है, और एक सबसे लास्ट में सिलेबस है। अब कहिएगा ये क्या है भाई, अच्छे से समझाइए थोड़ा सा। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी हैं आप, ठीक है, सबसे पहले रांची यूनिवर्सिटी ना सिलेबस हर बार चेंज कर रहा है। पागल हो गया है, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी पागल हो गया है। जो गेस्ट पेपर छाप रहा है वो भी पागल हो गया है। ठीक है, और स्टूडेंट भी पागल हो गया है। यार हर बार सिलेबस चेंज कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, मेहनत लगता है पढ़ाना, सिलेबस का नोट्स रेडी करना, समझना उसको। तो ये जब 4 साल का ग्रेजुएशन शुरू हुआ 22-26 सेशन, उसके लिए है ये सिलेबस। ठीक है, और उनको भी सेमेस्टर 2 ही तक ये फॉलो करना है। उसके बाद फिर से नया सिलेबस आया, ये वाला जो 22 से 26 को सेमेस्टर 3 से, और 23 से 27 को सेमेस्टर 1 से शुरू करना है, और 24 से 28 वालों को भी ये सेमेस्टर 1 से शुरू करना है। ठीक है, अब बोलिएगा हम तो 25-29 है, अब हमारा क्या? तो आपका सबसे ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर में लिखा क्या गया है, रिवाइज्ड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम सेशन, एकेडमिक सेशन लिखना चाहिए 25 से 29 ऑनवर्ड। मतलब अब 25 से 29 या फिर उसके बाद जितना भी बच्चा एडमिशन कराएगा, ठीक है, उन सभी के लिए ये वाला सिलेबस फॉलो करना है, ये सिलेबस। हाँ, इसमें अलग क्या है, इसमें एगो अलग है। पहले 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी 7 सब्जेक्ट है। कितने? 7। पहले 6 थे, अभी 7। हाँ, अभी एक नया सब्जेक्ट आया है, ये देखिए जी नंबर पे, इसको बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। क्या बोला जाता है? इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, एंड सोशल अवेयरनेस। ठीक है, तो आपको सेमेस्टर 1 में 7 पेपर का एग्जाम देना होगा। सब सेम है, 23 से 27 वालों का सब सेम है। देखिए यहाँ पे ABCDEF, एफ तक है। ठीक है ना, उसके बाद जी नंबर यहाँ से शुरू हो जाता है मेजर पेपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जी के बाद एच नंबर में मेजर पेपर शुरू हो रहा है। जी नंबर में केवल एक बढ़ गया, यही वाला। ठीक है, नहीं तो सब कुछ सेम है, एज इट इज सब कुछ है, बस आपका एक चेंज हो गया है। समझ गए ना? तो एक पेपर आपका बढ़ गया है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, अरे भाई बहुत घटिया दिख रहा है, इसमें थोड़ा बड़ा ही कीजिए। हाँ, चलिए, तो ये आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, आपको ये सिलेबस फॉलो करना है। आपका जो मेजर पेपर है यानी कि ऑनर्स पेपर, ये है। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो ये यहाँ से आपको मिलेगा सिलेबस। बॉटनी के हैं तो इनमें से बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, एस्थेटिक्स और जूलॉजी का। ठीक है, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें इसमें मिलेगा, या तो सोशल साइंस में, इसमें एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स,
ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सॉरी साइकोलॉजी ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स। और बाकी भाषा वाले जैसे कि बंगाली, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी, फिलोसफी, संस्कृत और उर्दू, ये ह्यूमैनिटीज में आता है। अगर कोई ऑनर्स है इनमें से तो यहाँ पे आपका सिलेबस रहेगा। ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज है, मतलब कि आप क्षेत्रीय भाषा रखे हैं या जनजाति भाषा, जैसे कि हो, खड़िया, खोरठा, कुरुक, कुरमाली, नागपुरी, मुंडारी, ठीक है, तो आपका यहाँ पे सिलेबस है। अगर आप हिंदुस्तानी म्यूजिक रखें जो कि किसी का नहीं होगा शायद, तो इसका यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, अब सिलेबस में पढ़ना क्या है, सपोज दैट मैं ले लेता हूँ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ये डाउनलोड हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा सिलेबस, तो सबका इसी तरह से आएगा, बस एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। टोटल सब्जेक्ट कितना है, 7 को रहेगा टोटल सब्जेक्ट। ठीक है, अभी समझिए, सबको मैं बताऊंगा थोड़ा सा ध्यान से, उसके बाद लास्ट में बताऊंगा एग्जाम कब होगा। मेरा बैटरी भी खत्म हो गया यार। तो यहाँ पे देखिए, ये सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है आपको। अरे भाई सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, चेंज कर दिया क्या यार, मुझे फिर से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, इतना ज्यादा मेहनत। सेमेस्टर 1 में पहले पढ़ना था, पहले क्या पढ़ना था मालूम है, 22 से 26, 23 से 27 और 26 से 28 वालों को, उनको पढ़ना था आइडिया ऑफ भारतवर्ष, और अब आपको पढ़ना है फ्रॉम अर्ली एज। तो इसलिए यहाँ पे देखिए मेजर पेपर ये जो है ये आपको फॉलो करना है, पेज नंबर 17 सभी का इसी तरह से लिखा होगा अपना अपना सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आइएगा और पेज नंबर 17 पे आइएगा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए बाबा, मैं भी फर्स्ट टाइम ही सिलेबस वॉच कर रहा हूँ। इससे पहले जान लीजिए कि आपको जो है क्या क्या सेमेस्टर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और कितना कितना नंबर का रहेगा, नोट कर लीजिए, नोट डाउन। ठीक है, हालांकि आपका एग्जाम कब होगा पहले ये जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम कब होगा लास्ट में बताऊंगा हो, नहीं तो आप लोग भाग जाएंगे। सेमेस्टर 1 इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, 7 गो सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला पेपर है एसी, दूसरा पेपर है वेक, तीसरा पेपर है IKS, चौथा पेपर है सेक, पांचवा पेपर है MDC, छठा पेपर है AC1, सातवां पेपर है MJ1। ये 7 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, 7 पेपर पढ़ने हैं, हाँ टोटल 7 गो पेपर पढ़ना है, 7 पेपर्स 20 क्रेडिट। अब इसको समझाइए थोड़ा सा सागर भैया क्या है। तो मेरा नाम है सागर साव, माय नेम इज सागर साव। ठीक है, आई एम बेसिकली फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, बट करेंटली मैं अब रांची आऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी रांची का हवा पानी लेना है भाई। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना है और कितने कितने नंबर का, ये एक ऐसी पेपर रहेगा सबका। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसमें या तो आप हिंदी चुनते हैं या फिर इंग्लिश, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें सेमेस्टर 1 में हिंदी चुनते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट इंग्लिश चुनते हैं। इसको बोलते हैं एईसी पेपर। क्या बोलते हैं, एईसी पेपर। एईसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, ये पेपर आपका भाषा का पेपर है, हिंदी या इंग्लिश का। इसमें आपका 50 मार्क्स का आएगा, कितना मार्क्स का, 50। ठीक है, तो 50 मार्क्स का इसमें एग्जाम होगा आपका। 2 लिखा है, 2 मतलब क्रेडिट लिखा है यहाँ पे देखिए, पेपर और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है 25 नंबर, एक क्रेडिट माने 25 नंबर, तो 2 क्रेडिट माने 50 नंबर, समझ गए ना। जहां पर भी क्रेडिट लिखा जाएगा उसका मतलब 25 से गुना करना है उसको, कितना से, 25 से, तब आपको नंबर आएगा। मतलब ऐसी पेपर जो है आपका 2 क्रेडिट का है, मतलब 25 दूना 50 नंबर का है ये पेपर। भैक पेपर है, भैक BSc पेपर, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया और एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बताऊंगा डिटेल में बाद में। तो ये पेपर भी आपको 50 नंबर का है। भैक पेपर कितना नंबर का है, 50 नंबर का। इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स, ये कितने नंबर का है, 2 क्रेडिट मतलब 50 नंबर। सेक पेपर, सेक पेपर ये कितने नंबर का है, 3 क्रेडिट मतलब 25 या 75। ठीक है, 25 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 75। MDC पेपर ये कितने नंबर का है, ये है आपका 75 नंबर का। AEC पेपर ये कितने नंबर का है, AEC पेपर ये आपका, सॉरी AC है, AC वो छोरी का ना सुने ना। AC पेपर एसोसिएटेड कोर पेपर, ठीक है, ये कितने नंबर का है, 4 कोर्स मतलब 25 चौका 100, ये 100 नंबर का पेपर है। MJ पेपर ये कितने नंबर का है, मेजर पेपर, मतलब ये आपका ऑनर्स पेपर है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, ये कितने नंबर का है, ये आपका 100 नंबर का है। समझे मेरे भाई मेरे बंधु। और ये रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस फॉलो होगा। ठीक है,
तो ये जो है आपका इस तरह से सिलेबस चेंज किया गया है बॉस। ये इतना पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब तो हम लोगों ने क्या देखा था, मेजर पेपर का सिलेबस कहाँ से मिलेगा, मेजर पेपर का सिलेबस इसी से हम लोग निकाले थे, पेज नंबर 17 में इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आपको पेज नंबर 17, सबका इसी तरह से मेजर पेपर निकालना है। यहाँ पे देखिए मेजर 1, अरे भाई मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, आपको सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा, पेज नंबर 17 आइएगा और आपको सिलेबस मिल जाएगा। स्विच ऑफ कर देते हैं नहीं तो मेरा खत्म हो जाएगा। आपका एग्जाम अप्रैल 2026 में होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अप्रैल 2026 में एग्जाम होगा, अभी आपका एग्जाम नहीं होगा, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, लैपटॉप को चार्ज में लगा के मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, वेट 1 मिनट, तुरंत वेट कीजिए, हो जाएगा। परफॉर्मेंस, चलिए तो देखिए कितना परसेंट चार्ज है भाई, 10%, चलिए। तो आपका एग्जाम कब होगा, ये देखिए सिलेबस निकल गया, ठीक है, यह आपका सिलेबस है एमजे पेपर 1। ये सिलेबस में अब क्या क्या पढ़ना है, ये कोर्स कंटेंट जो दिया गया है इसमें आपको ये चीज फॉलो करना है। कभी कभी मुझे लगता है ग्रेजुएशन का पढ़ाना ही छोड़ देंगे, पागल कर देता है यार, हर बार सिलेबस चेंज करो, हर बार सिलेबस चेंज करो। हाँ नहीं तो कितना नोट्स बनाएंगे यार, हर बार पागल जैसा मेहनत करवाता है, खटाता है एकदम बैल जैसा यार इतना मेहनत। चलिए तो अब बाकी सिलेबस का कहाँ से मिलेगा, तो देखिए एआईसी पेपर का सिलेबस आपको यहाँ से मिलेगा। एआईसी पेपर ये जो 50 नंबर है, इस पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एआईसी पेपर का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है, आधुनिक भारतीय भाषा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं। आधुनिक भारतीय भाषा MIL, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हिंदी, और जो लोग इंग्लिश रखे हैं उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपको सिलेबस मिलेगा, थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा सेमेस्टर 1, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर नहीं और नीचे, यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 आ गया, हिंदी, जिनका हिंदी है उनको ये पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस सेम वैसा ही है जैसा कि 22 से 26 सेशन का या 23 से 27 सेशन का, उनको भी यही पढ़ना था बापू, सॉरी 23 से 27 और 24 से 28 वालों के साथ ये एआईसी पेपर का सिलेबस मैच करता है, ठीक है। तो एआईसी पेपर का सिलेबस हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों का ये वाला है सिलेबस, इंग्लिश में जो लोग रखे हैं सेमेस्टर 1 में एआईसी पेपर में इंग्लिश, उनका सिलेबस ये वाला है, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं जब भी क्लास लूंगा तो डिटेल में लूंगा। बैक पेपर का सिलेबस यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, सांसों की माला में सिमरूं मैं, तो ये देखिए बैक पेपर आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है, सेमेस्टर 1, और कितना है पेज नंबर 7 में, पेज नंबर 7, ये पेज नंबर है इधर, ये जो साइड में दिया गया ना पेज नंबर है, ठीक है। तो चलिए पेज नंबर 7 में देखते हैं। तेरा नाम, किसका नाम, ग्रेजुएशन का नाम रटिएगा वो आप लोग, सेमेस्टर 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50 मार्क्स का है, ठीक, 2 क्रेडिट का, 2 क्रेडिट लिखा है ना बैक पेपर। इसमें क्या पढ़ना है, ये पेपर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और एमआर पेपर पे एग्जाम होगा, केवल यही पेपर एक ऐसा है जो एमआर पेपर पे एग्जाम देगा, ठीक है। हालांकि चेंजेस हुआ है कुछ कुछ। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, ये पढ़ना क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये वही सिलेबस है जो 23 से 27 वालों का और 24 से 28 वालों में अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पढ़ना था, वही। इसका मैं ऑलरेडी 19 को पार्ट बना चुका हूँ, कितना, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 19 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं एमडीसी पेपर। अच्छा एनपीयू वाले भी ध्यान दीजिएगा, एनपीयू के लिए भी सेम सिलेबस रहेगा। एमडीसी पेपर यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं तो एमडीसी पेपर का सिलेबस हमें यहाँ से मिल जाएगा, एमडीसी सेमेस्टर 1 में, ठीक है। आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को चुने होंगे, या तो आप फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस चुने होंगे, या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग चुने होंगे, या फिर इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी चुने होंगे। मैक्सिमम बच्चे यही चुनते हैं, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी, यही मैक्सिमम स्टूडेंट चुनता है, ठीक है। ई कॉमर्स कुछ लोगों ने चुना होगा, कुछ ने लाइफ साइंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये चुने होंगे, कुछ ने मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग चुने होंगे। यही पेपर सबसे हार्ड पेपर है, ग्रेजुएशन का सबसे हार्ड पेपर सेमेस्टर 1 का, नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर हार्ड है उसका। कॉन्सेप्टलाइजिंग वुमेन्स स्टडी कुछ लोग चुने होंगे, कुछ लोग इंट्रोडक्शन टू, सॉरी
इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चुने होंगे और कुछ लोग इनकम टैक्स चुने होंगे। इन सभी का वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। चलिए, ये आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, जस्ट ऊपर उठाते चलेंगे तो सबका सिलेबस आपको यहाँ से मिलते जाएगा, ठीक है। सब कुछ बता रहा हूँ और सब कुछ आपको नोट्स कहाँ पे मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। सबका ऐप वहाँ पे अवेलेबल है। फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस, ठीक है। पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। मैं आपको एक एज ए प्रोफेसर की तरह क्लास लेता हूँ, बस हंसी मजाक के साथ, ठीक है। प्रोफेसर आपका हंसी मजाक नहीं करता है, मैं हंसी मजाक करता हूँ, ठीक है। बिना हंसी मजाक की जिंदगी जीना मजा नहीं आता है यार ना। ये यहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। हालांकि जब नोट्स आप पढ़िएगा मेरा ऐप पे, ज्ञान सागर ऐप पे, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो सब में आपको सिलेबस विथ डिटेल क्वेश्चन आंसर करवाया गया है, ठीक है। पूरा डिटेल में सिलेबस के साथ सबका। तो मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग सबका यहाँ पे दे दिया गया। कॉन्सेप्टलाइजिंग वुमेन स्टडीज सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है। चलिए, ये हो गया। आगे देखते हैं सेक पेपर। सेक पेपर अभी आपको नहीं पढ़ना है। सेक पेपर पढ़ना है, इसी में मिल जाएगा। जो मेजर पेपर है उसी के साथ में इंगेज रहता है सेक पेपर। जैसे देख लीजिए, ये आपका मेजर पेपर है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। सेक पेपर जैसे किसी ने हिस्ट्री रखा है तो कहाँ से मिलेगा, हिस्ट्री ऑनर्स वाले पे आइएगा, मेजर पेपर पे, और यहाँ पे देखिए ये सेक पेपर का सिलेबस है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड इंट्रोडक्शन टू आर्कोलॉजी, इसका भी नोट्स, हर एक का नोट्स ऐप पे अपलोड है यार, हर एक का, सिर्फ 60 रुपया में, 4 साल तक फ्री। अगर अभी आप कोर्स को परचेज कीजिएगा तो कंप्लीट ग्रेजुएशन 60 रुपया में फ्री हो जाएगा वो ऐप आपका, ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो सेमेस्टर 5 तक वहाँ पे सब वीडियो वगैरह अपलोड है सब ऐप में। आगे देख लेते हैं। सेक पेपर के बाद आता है माइनर पेपर। माइनर पेपर का सिलेबस ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, एमएन माइनर पेपर, ठीक है। MN2 भी ये दिखा देता हूँ इसको भी एक बार। अच्छा, इसको अभी अपलोड ही नहीं किया गया है, ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। आरसी पेपर अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको सेमेस्टर 8 में पढ़ना है आरसी पेपर। इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये नया चीज आया है, ठीक है। ऐसे क्या चीजें जो बच्चों को डरा रही है, दम है तो मर्द को डरा के दिखा, शॉर्ट्स वीडियो में देख लेना। तो सिलेबस है जो बच्चों को डरा रही है। आगे देख लेते हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड सोशल अवेयरनेस, तो इसमें क्या पढ़ना होगा दोस्त, इसमें पढ़ना होगा आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड अवेयरनेस। चलिए देखते हैं, मैं भी पहली बार आया हूं तो थोड़ा डर डर के ही। इसमें है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम 1, पेज नंबर 7 पे है। चलिए अब पेज नंबर 7 देखते हैं। आजा आजा एक बार आजा आजा आजा, छलक दिखला आजा। तो पेज नंबर 7 आ गया। देखिए यहाँ पे पेज नंबर लिखा रहता है लास्ट में, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7। इसमें क्या पढ़ना है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम। अरे बाबा, ये तो पेपर भी, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये 2 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा सेमेस्टर 1 में। मतलब धीरे धीरे और टफ करते जा रहा है ग्रेजुएशन, मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है, आपका क्या होगा रे कालिया। तो 2 पेपर ऑब्जेक्टिव, माने कंपटीशन एग्जाम लिया जा रहा है रे बस, ठीक है। 2 पेपर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। हाँ भाई, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका, और इंडियन नॉलेज सिस्टम भी ऑब्जेक्टिव में 50-50 नंबर का, ठीक है। और पास करने के लिए कितना लाना है वो भी बता दूंगा। यहाँ पे पढ़ना है आपको ये सारा टॉपिक, ये बिल्कुल नया है, इसको मुझे कराना पड़ेगा कंप्लीटली। बाप रे, 6 गो यूनिट दे दिया है यार, इतना पढ़ाएंगे तो मेरा तो हालत खराब हो जाएगा, और उससे ज्यादा आपका खराब होगा, क्योंकि पढ़ाने में जितना मेहनत लगता है ना, उससे ज्यादा पढ़ने में मेहनत लगता है। सही बता रहा हूँ, टीचर को कम मेहनत लगता है पढ़ाने में, ठीक है, स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो आप लोग को और ज्यादा मेहनत लगने वाला है। तो ये पेपर हो गया। एक एक करके हम लोगों ने सब पेपर देखा। हो सकता है अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो आप दूसरी बार वीडियो को देखिएगा। और मेजर पेपर और सेक पेपर का सिलेबस इनमें से किसी एक में मिल जाएगा आपको, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है। सपोज दैट मेरा ऑनर्स पेपर है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन मैंने सेक पेपर रखा है हिस्ट्री, तो मेरा ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस यहाँ से मिलेगा, सेक पेपर हिस्ट्री जो है हिस्ट्री वाले से मिलेगा। अगर सेक पेपर हिस्ट्री वाला रखा है, सेक पेपर हिंदी रखा है, तो हिंदी में आइएगा, और फिर जो मेजर पेपर है उसके नीचे में सेक पेपर रहेगा। मतलब सबका मेजर पेपर के नीचे में सेक पेपर रहेगा। और कुछ कुछ का सिलेबस अभी तो अपलोड भी नहीं किया गया है। जैसे हिंदी का देखिए, सिलेबस ही नहीं अपलोड किया गया है। जिनका घूम के रिडायरेक्ट हो जाएगा उनका सिलेबस ही नहीं अपलोड किया गया है। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स कितना रहेगा। देखिए,
मैं फेस दिखाता हूँ भाई, क्या करूँ यार, फेस दिखा के बात करूंगा, थोड़ा सा टकला हो गया हूँ। कोई बात नहीं, स्मार्ट नहीं हूँ, और कौन सा आप लोग के सामने स्टाइल देना है यार ना, आप लोग के सामने तो स्टाइल मुझे नहीं देना है। आ गया, चलिए ठीक है। तो मैं ही था जिसे आप लोग अभी सुन रहे थे पूरा एंजॉय के साथ ना। हाँ, तो देखिए दोस्तों, मेरा नाम है सागर साव और मैं आप लोग का दोस्त हूँ, ठीक है। कौन सा दोस्त? पढ़ाने वाला दोस्त, एंजॉय के साथ। तो बात इतना है बॉस कि आप लोग का जो है ना पासिंग मार्क्स कितना रहेगा। अगर आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, नोट डाउन, 50 मार्क्स का एग्जाम होता है तो आपका क्वालिफाइंग रहेगा 20 मार्क्स। कितना? 20 मार्क्स क्वालिफाइंग रहेगा अगर आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। मेरा कैमरा ब्लर आ रहा है ना, चलिए जैसा भी आ रहा है जाने दीजिए। अगर आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा तो आपका पासिंग मार्क्स रहेगा 30। कितना? 30 पासिंग मार्क्स अगर आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। इफ योर पेपर फॉर 100 मार्क्स देन क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी कितना होगा? 40। 40 नंबर क्वालिफाइंग होगा अगर 100 नंबर का एग्जाम होगा। 50 नंबर का एग्जाम हुआ तो 20 नंबर पासिंग। 75 नंबर का एग्जाम होगा तो आपका पासिंग मार्क्स रहेगा 30। अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 40। मतलब 40%, जितना नंबर का एग्जाम होता है उसका 40% क्वालिफाइंग होता है। 50 का 40% होता है 20, 75 का 40% होता है 30, 100 का 40% होता है 40। ठीक है, तो 40% होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। एंड मैंने बता दिया आपका एग्जाम कब होगा, अप्रैल 2026 के बाद ही होगा, उससे पहले होने की संभावना वेरी लो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अप्रैल 2026, अभी आपका 6 महीना बाकी है। हाँ, 6 महीना क्या कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ ग्रेजुएशन में क्या करना है। ग्रेजुएशन खास तौर पे बीए मतलब होता है बकवास। क्या बात करते हैं, रियलिटी बता रहे हैं, बीए मतलब होता है बकवास। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम। चलिए, तो यह केवल एक डिग्री है और इससे ये नहीं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी या विद्वान या बहुत बड़ा नौकरी लग जाएगा आपको या सर्विस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको रियलिटी में लाइफ में कुछ करना है तो आप ग्रेजुएशन के साथ आप अपना कोई काम सीखिए, भले कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आप अपना काम सीखिए। अगर आपको कोई काम है पसंद है, अपना बिजनेस पसंद है तो बिजनेस कीजिए, साथ में ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन फुल टाइम नहीं दे पाएंगे आप, मतलब कहिएगा कि मैं 3-5 साल तक 4 साल तक पढ़ता रहूंगा तो वो नहीं हो पाएगा मुमकिन। आप इसके साथ कोई काम सीख लीजिए अपना, कोई गैराज में है तो गैराज में काम कीजिए, कोई लैपटॉप वगैरह चला रहे हैं तो टाइपिंग सीख लीजिए, एडीसीए का कोर्स कर लीजिए, टेली का कोर्स कर लीजिए, जीएसटी कर लीजिए। ठीक है, और टाइपिंग सीख लीजिए। अगर कोई शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो शॉर्ट हैंड का कोर्स कर लीजिए। अगर कोई दूसरा कोर्स साथ में करना चाहते हैं, कोई अपना ठेला लगाना चाहते हैं ठेला लगाइए। ठीक है, कोई पेंट पुटी का काम करना सीखना चाहते हैं वो कीजिए। मैं छोटा छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम बताता हूँ। ठीक है, अगर कोई बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो बिजनेस कीजिए। ठीक है, ब्लॉग वगैरह मत बनाने लग जाना यूट्यूब में कि ब्लॉग बनाएंगे पैसा कमाएंगे, वो सब मत कीजिएगा। ठीक है, कुछ अच्छा काम कीजिए। अगर कोई सिलाई सीखना चाहता है तो सिलाई सीखिए, कोई फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहता है फैशन डिजाइनिंग सीखिए। ठीक है, कोई एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हैं तो स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ाइए और साथ में ग्रेजुएशन कीजिए। ठीक है, अगर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लीजिए, साथ में ग्रेजुएशन कीजिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन जो आपका 4 साल का है ना, 25 से 29, ये आपका कंप्लीट होगा 2030 में। कब? 5 साल का। देखिए, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे 3 साल का, तो हम लोग को कंप्लीट करने में लगता था 3.5 साल या 4 साल। ठीक है, 3.5 साल 4 साल लग जाता था 3 साल वाला में। तो 4 साल वाला में ज्यादा संभावना है कि 5 साल लग जाए। 22 से 26 सेशन वालों का तो अब कंप्लीट हो जाना चाहिए था 26, लेकिन अभी तक उन लोग का 4 गो सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। कितना? सॉरी, 5 सेमेस्टर का। पांचवा का कल खत्म हुआ है, 14 तारीख को खत्म हुआ है। ठीक है, सॉरी परसों ना। हाँ, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो अभी तक 22-26 वालों को मात्र 5 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, 8 सेमेस्टर उन लोग को कंप्लीट करना है। उन लोग का 27 तक कंप्लीट होगा। तो आप लोग का 4 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट होगा। बॉयज लोग ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ काम धाम कीजिए, पैसा वगैरह कमाइए। ठीक है, और यही हम बोलेंगे कि फुल टाइम ग्रेजुएशन पे केवल इंटरेस्टेड रहना इज नॉट राइट। ठीक है, दिस इज नॉट फेयर कि आप पूरी तरह से ग्रेजुएशन पे फोकस करें। आप इसके साथ कोई काम सीखिए। ठीक, और गर्ल्स लोग हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई काम देख लीजिए। ठीक है, टाइपिंग सीखिए, इंग्लिश स्पोकन सीखिए, जो भी सीखना है सीखिए, और कोई काम है छोटा से छोटा काम भी आप कीजिए। ठीक है, पूरी तरह से इससे डिपेंड मत रहिए। और अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट और सोच रहे हैं कि मैं कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करूंगा तो मत कीजिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है,
बहुत ज्यादा टफ। क्या बात करते हैं, सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बताता हूँ कि अरे हो जाएगा तुरंत नौकरी लग जाएगा, ये सब नहीं। ठीक है, रियलिटी पे आइए, जमीनी मुद्दे पे। ठीक है, ये सब नहीं होता है। नौकरी वोकरी नहीं लगता है आसानी से। 1% लोगों को लगता है, 99% केवल भागते रहता है, देखता है केवल, हाँ उसका हो गया, उसका हो गया। ठीक है, पहली बात तो वैकेंसी आता नहीं है झारखंड में, और ऊपर से आप तैयारी भी कीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब भी ज़्यादा संभावना है कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, कोई अच्छा सा काम कीजिए, कोई स्किल सीखिए और आप कर लीजिए। साइड में आईटीआई अगर किसी को करना है तो साइड में आईटीआई कर सकते हैं। जो भी करना है कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ काम कीजिए। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अपना पॉकेट खर्चा कम से कम निकालना सीख जाइए। जो भी ज्वाइन करना है, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, मैंने तो बता दिया, कोई ऑफिस ज्वाइन कीजिए। और ग्रेजुएशन को जब एग्जाम होगा उस टाइम पे केवल 1 महीना पढ़ना है। ग्रेजुएशन में जब एग्जाम होगा उस टाइम पे केवल 1 महीना पढ़ना है। रियलिटी बताता हूँ, कोई नहीं पढ़ता है यार। ठीक है, कोई नहीं पढ़ता है एग्जाम से पहले। जब एग्जाम का रूटीन आता है, टाइम टेबल आता है, उस टाइम पे हर बच्चा पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से रखिएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और आपको एंजॉय के साथ सब कुछ रियलिटी बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी ऐप के माध्यम से मैं आपको सारा नोट्स पीडीएफ एक्सेस कराऊंगा 4 साल तक। चलो आ जाओ भाई, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया यार, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। खाना वगैरह नहीं खाया हूँ, कहाँ गया हो। एने आवा एने, मामा ठाकुर एने आवा। तो देखिए, ये है हमारा ज्ञान सागर ऐप। ठीक है, ऐप आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, मोबाइल नंबर और अपना नाम देके लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आपका आ जाएगा स्लाइड। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से पार होते रहेगा स्लाइड, जॉब कोर्स भी आएगा। आपको आना है ऑल कोर्स में। लॉगिन करने के बाद ऑल कोर्स में आइएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा कोर्स मिलेगा। ये कोर्स कंपटीशन एग्जाम के लिए है, तो मैंने बता ही दिया, कंपटीशन एग्जाम तैयारी नहीं करना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं करूंगा ही, तो आप फिर कोर्स खरीद सकते हैं। 25 रुपया का कोर्स है ये वाला। ठीक है। देखिए, मैं सब कुछ बता देता हूँ, उसके बाद भी अगर आपको फंसना है तो भाई दलदल आपके पास है, पैर आपके पास है, जहाज कूदना है कूद जाइए। ये आपका रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स है, यह 60 रुपया कोर्स है, इसको परचेज करना है। उसके बाद स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, फिर सेमेस्टर 1 पे जाइएगा, सारा नोट्स वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसी कोर्स को खरीदना है आपको। ठीक है, चलिए, अगर आप एक कोर्स खरीदेंगे तो कितना साल के लिए फ्री रहेगा? 4 साल के लिए। कौन कौन पेपर का? सब पेपर, ग्रेजुएशन में जितना पढ़ाई होगा सब फ्री मिलेगा, सिर्फ 60 रुपया में। 60 रुपया में, हाँ भाई, बीए बीकॉम बीएससी वालों के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों, बाय। यही था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टाटा बाय बाय, जोहार झारखंड।